हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग। सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखो बच्चों, आजकल एक बातें ट्रेंड में चल रही हैं कि जीडीपी, देश की जीडीपी गिर गई। देश की जीडीपी गिर गई। मैं रोड पे रहता हूँ, घर में रहूँ, मेरी शॉप है, शॉप पे रहूँ, तो लोग आके हमसे कहते हैं भैया दादा भारत की जीडीपी गिर गई। हाँ, कितना हो गए लोग? अरे 64 नंबर पे पहुंच गए, 65 नंबर पे पहुंच गए, बांग्लादेश से भी नीचे आ गया हमारे देश का जीडीपी। और मैंने उनसे सवाल किया, अच्छा तो जीडीपी क्या है? हम ना जाने जीडीपी क्या है। तो ये आपसे कोई ना कहे, आप ना किसी से कहें कि जीडीपी मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं जीडीपी क्या होता है, आप जान लीजिए। जीडीपी का पहले फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी इसका मतलब जब देश, यानी किसी भी देश, हमारा भारत है, यानी देश के अंदर एक साल में जितने प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन सभी को जीडीपी कहा जाता है। यानी हमारे देश एक साल में जितने प्रोडक्शन का, जितनी वस्तु का प्रोडक्शन करती है उस सभी चीजों को इसमें लाया जाता है जीडीपी में। जीडीपी में सिर्फ 3 चीजों को काउंट किया जाता है: कृषि, सेवा, उद्योग। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, सेवा मतलब सर्विस, उद्योग मतलब इंडस्ट्री। यानी इन तीनों के द्वारा एक साल के अंदर जितनी भी चीजों को तैयार किया जाता है वो सभी इसमें आती है, जीडीपी में आती है। सेवा मतलब हो गया सर्विस, यानी किसी के द्वारा दिया गया सर्विस, ठीक है। इंडस्ट्री आप समझते हैं, जहां से वस्तुओं का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। कृषि यानी एक साल में हमारे देश में कितना कृषि, कितना खेती हुआ, कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ, अनाज कितना हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी ले लो, मान लो टाटा। अब टाटा कंपनी ने एक साल में, जीडीपी को एक साल में काउंट करते हैं, टाटा कंपनी ने एक साल में 100 कारें बनाई। कितनी कारें बनाई? 100। तो ये हो गई जीडीपी, यानी साल में हमारे देश में कुल कितनी कारें बनती हैं? 100 कारें बनती हैं। चाइना में कितनी बनती है? 150 बनती है, तो हम चाइना से छोटे हो गए। अब पाकिस्तान में कितनी बनती है? 80, तो हम पाकिस्तान से क्या हो गए? बड़े हो गए। यानी ये हो गई हमारे देश की जीडीपी, ठीक है। अब ये गिर क्यों रही है, ये उठ क्यों रही है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब 100 कार बनी, 100 कार बिक गई। बट इस समय लॉकडाउन की वजह से इंडिया का जीडीपी गिर गया। गिरा क्यों? देखो, फिर टाटा कंपनी ने 100 कार बनाई, पर लॉकडाउन 6 महीना हो गया, जिसकी वजह से इसकी कारें मात्र कितनी बिकी? 50 कार बिकी। अब इसके पास स्टॉक कितने कार का बच गया? 50। अब वो नेक्स्ट ईयर 2021 में मान लो आ गया। अब वो 21 में कितनी कार और बनाएगा? 50 ही तो बनाएगा, क्योंकि वो हर साल कितना प्रोडक्शन करता है? 100, क्योंकि उसकी 100 कार बिकती है, 100 बनाता है। तो अब पिछले साल का 50 उसके पास बचा है, उसने इस साल कितना बनाया? 50 कार बनाया। अब देखो, जब वो 50 कार बनाएगा, उस कार में मान लो एमआरएफ का टायर लगता है, तो एमआरएफ कंपनी से टायर कितना खरीदेगा? सिर्फ 50 खरीदेगा। अभी वो एमआरएफ वाला 100 टायर बेचता था, अब वो कितना बेच रहा है? 50। अब मान लो टाटा कार है, कार के इंजन किसी टाटा कंपनी का, मान लो उसमें फ्यूल जो मोबिल पड़ता है वो है गोल्फ का। अब गोल्फ का 100 बोतल लेता था, अब वो कितना लेगा? 50। यानी इसी प्रकार जो भी प्रोडक्शन होंगे, अब लेबर जो है वो पहले 100 कार बनाते थे, मान लो एक लेबर पर हेड लेता था 10,000 रुपए, 100 कार का उसने कितना लिया? 10,000 के हिसाब से कितना हो गया? 10 लाख। पर अब टाटा कंपनी उससे 50 कार बनवा रही है, इसका मतलब वो कितना बेचारा कमा रहा है? 5 लाख। जो बंदा 10 लाख कमाता था, अब वो कितना कमा रहा है? 5 लाख। यानी इस प्रकार से हर इंसान की इनकम क्या हो गई? गिर गई। इसी बोलते हैं जीडीपी का क्या होना? गिरना। जीडीपी में अब देखिए, आपके देश में बाहर की भी कंपनियां आती है, यानी अगर किसी विदेश की कंपनी आपके देश में किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है, वो भी जीडीपी में आता है। यानी अमेरिका की कंपनी ने आपके इंडिया में, अमेरिका कंपनी ने क्या किया? इंडिया में अपना एक फैक्ट्री बना दिया, और वो फैक्ट्री में क्या करता है? अपनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, वो भी आपके जीडीपी में काउंट होगा, यानी भारत की जीडीपी में काउंट होगा। पर भारतीय कंपनी
अमेरिका में जाकर अपना प्रोडक्शन देती है तो वो अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि भारत की जीडीपी में काउंट होगा। यानी सीधी सी बात है, एक देश में एक साल में जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है उसी से हमारी जीडीपी क्या होती है, काउंट होती है। ठीक, अब जीडीपी क्यों उठता है, जीडीपी क्यों गिरता है? देखो, जीडीपी उठने का कारण क्या है? जीडीपी उठने का कारण कि हमारे देश में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं जितने ज्यादा होंगे उससे जीडीपी उतना ही उठेगा। अब गिरने का मतलब है कि जब हमारे देश का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, उससे हमारे देश की जीडीपी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको अपने देश की जीडीपी को उठाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने देश की वस्तुओं को क्या करें, परचेस करें, जिससे हमारे देश का जीडीपी क्या होगा, हाई होगा। आपने लोगों से सुना होगा कि चाइना ने अपना जीडीपी मेंटेन कर लिया, चाइना का जीडीपी हाई हो गया, तो भाई चाइना का जीडीपी हाई होगा ही ना। चाइना का सामान आप भी तो परचेस कर रहे हो। हम जाते हैं मार्केट में मोबाइल ले तो मुझे चाइना का ही मोबाइल ज्यादा पसंद आता है हम लोग, क्योंकि सस्ते में अच्छा। तो चाइना का सामान चाइना तो बिक ही रहा है, साथ में भारत में भी बिक रहा है, तो उसका तो डबल सेल हो गया, तो उससे उसकी जीडीपी क्या होगी, हाई होगी। और हमारा क्या है, हमारे प्रोडक्शन तो पहले चाइना नहीं परचेस करता है और हमारे देश के ही लोग हमारे प्रोडक्शन को परचेस नहीं करते हैं, तो इससे हमारी जीडीपी क्या होगा, डाउन तो होगा ही ना। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जीडीपी का थॉट यानी ये विचार कहां से आया जीडीपी का? सबसे पहले विचार किसने रखा जीडीपी का? अगर कहा जाए फादर ऑफ जीडीपी, जीडीपी का जन्मदाता कौन है? देखो, जीडीपी का जन्मदाता कौन है? साइमन। ये कहां के निवासी थे? अमेरिका के। इन्होंने सन 1935 यानी 1935 में जीडीपी को क्या किया था, लॉन्च किया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानना है, यानी उस देश की मजबूती को जानना है, वो देश कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, उसकी जीडीपी को क्या कीजिए, आप जान लीजिए। तो इन्होंने ही सिखाया सबको कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर सीधी सी एक बात में जानना हो कि भाई अमेरिका और भारत में मजबूत कब, तो बस जीडीपी देख लीजिए। अमेरिका की जीडीपी अगर हाई है तो बस अमेरिका मजबूत है, चाइना की जीडीपी हाई है तो चाइना मजबूत है, बस और कुछ सीधा सा जानना। अब जीडीपी कौन कौन करता है, जीडीपी को बताता कौन है, कौन सी संस्था? भारत में देखो, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्हीं का काम है, इसकी हिंदी होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्हीं का काम होता है ये बताना कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है। और अगर आप कहें एक सीधी शब्द में तो जीडीपी आपकी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है, यानी आपके देश का आईना है जीडीपी। जीडीपी से आपके देश के बारे में क्लियरली सबको पता चल जाता है। ठीक है। अब जीडीपी आप समझ चुके, जीडीपी उठता क्यों है? जीडीपी को उठाना है तो देश में प्रोडक्शन को हाई करना होगा। और जीडीपी गिरा क्यों? लॉकडाउन की वजह से सभी दुकानें सर्विसेज क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। जहां प्रोडक्शन हमारा 100 का था, अब प्रोडक्शन मेरा 50 का हो गया, तो जीडीपी तो नीचे जाएगी। याद रखिए, जीडीपी में अंतिम में किसको जोड़ा जाता है? अंतिम मूल्य को। जैसे अगर मैं कहूं, मान लो ये समोसा है, तो समोसा बन के कैसे तैयार हुआ? पहले आटा गुथाई, फिर आलू भराई, फिर तेल में छनाए, तब फिर समोसे की वैल्यू कितनी हो गई? 8 रुपए। अब आटा 2 रुपया, चोखा 3 रुपया, अब मान लो तेल हो गया उसका 2 रुपए, कुल वैल्यू 7 रुपए, 1 रुपया प्रॉफिट लेकर कितने बेच रहा है? 8 रुपए। तो जीडीपी में ऐसे नहीं काउंट होता, जीडीपी में डायरेक्ट किस वैल्यू को काउंट किया जाता है? लास्ट वैल्यू 8 रुपए। आप जब समोसा परचेस करें तो आपको ऐसे नहीं बताते कि ये 2 रुपया का मैदा है, 3 रुपए का चोखा है, 2 रुपया के तेल, 1 रुपया मुनाफा नहीं, वो डायरेक्ट बताता कि एक समोसे की कीमत कितनी है? 8 रुपए। फॉर एग्जांपल, आप जब कार लेने जाते हो तो कार वाला डायरेक्ट बताता है कि इस कार की कीमत 5 लाख रुपए। वो आपको ऐसे नहीं बताता है कितने का टायर है, कितने का ट्यूब है, कितने का तेल है, क्या ये हो नहीं। यानी जीडीपी में जब भी काउंट करते हैं हम लोग क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। आशा करते हैं आप जीडीपी को समझ चुके होंगे, जीडीपी क्या है। ओके, थैंक यू। पर मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने देशवासियों से कि अगर आप अपने देश का जीडीपी हाई करना चाहते हैं तो प्लीज आप सभी भारत की बनी वस्तुओं को क्या करें? ज्यादा से ज्यादा परचेस करें। अगर आप अपने द्वारा कोई वस्तु को बाहर भेजते हैं किसी दोस्त यार के पास,
तो उसके पास भी भारत की बनी वस्तु को क्या करें आप भेजें। यानी जितना हो सके उतना भारत की वस्तु को क्या कीजिए परचेज कीजिए, जिससे हमारे देश की जीडीपी हाई हो और जो ये महंगाई है वो क्या हो डाउन हो। क्योंकि जीडीपी का सीधा असर दो जगह पड़ता है, एक आपके एम्प्लॉयमेंट पर, दूसरा महंगाई पर। जितना जीडीपी आपका लो होगा उतना ही देश में बेरोजगारी होगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु कम बनेगी तो लोगों की आवश्यकता भी क्या होगी कम होगी। जितनी ज्यादा वस्तु बनेगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सबके जेब में पैसा आएगा तो महंगाई क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्लियर हो गए जीडीपी क्या है। अब कोई पूछे तो आप जीडीपी को क्या कीजिए एकदम बेझिझक सबको समझाइए जीडीपी क्यों गिरा और जीडीपी को कैसे हम लोग उठाए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।